एक कहानी है जो सबको सुनानी है। टेंस की कहानी है जो सबको सुनानी है। ये टेंस की कहानी सुनने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पर कौन सी वर्ब लगानी है। आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि मुझे कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। आपको ये भी आइडिया होने वाला है कि 12 के 12 प्रकार के टेंसेस के नाम मैं किस प्रकार से याद करने वाला हूं। से इंपॉर्टेंट पता चलेगी वो है यूजेस, कि टेंस के यूजेस कहां पे किस प्रकार से होते हैं। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से सब क्लियर होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सभी को, राधे राधे। और अब बढ़ते हैं टेंसेस की कहानी की ओर, श्री राधे का नाम लेकर के। टेंस नाम का व्यक्ति था। ये टेंस नाम का व्यक्ति हर समय रहता था टेंशन के अंदर। हर समय टेंशन में रहता था। ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, एक टेंस नाम का व्यक्ति जो हर समय टेंशन में रहता था। मैंने क्या बोला? समय समय। यानी टेंस बात किसकी करते हैं? टेंस टाइम की बात करते हैं। अपन को इतनी सी बात पकड़ लेनी है कि जो टेंसेस होते हैं ना, वो टाइम की बात करते हैं, समय की तो बात करनी है। तो 3 प्रकार के टेंस जो था, हर समय टेंशन में रहता था क्योंकि उसके 3 बच्चे थे। कौन कौन से बच्चे थे? 3 बच्चे। एक था प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? वर्तमान का समय। यानी जो भी बात हम लोग वर्तमान में करते हैं वो कौन से टेंस के अंदर होती है? प्रेजेंट टेंस में होती है। दूसरा जो था बच्चा उसका, वो था पास्ट टेंस। पास्ट यानी भूतकाल में की जाने वाली सारी की सारी बात वो किस में आएगी? पास्ट में आएगी। यानी कल जो जो हुआ वो कहां चला जाएगा? पास्ट में चला जाएगा। और फिर तीसरा बच्चा था फ्यूचर। फ्यूचर यानी कि आने वाले कल का समय। टेंस नाम का व्यक्ति हर समय टेंशन में क्यों रहता था? यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उसके 3 बच्चे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हर समय प्रॉपर्टी को बांटने की बातें किया करते थे। 4 तकिए, 2 गद्दे, 3 बेड, 4 अलमारियां। वो कहते थे पापा जी बंटवारा कर दो, हमें तो प्रॉपर्टी को बांट दो। इसलिए बेचारा टेंस नाम का व्यक्ति जो है टेंशन में रहा करता था। प्रेजेंट टेंस ने, जो पहला बच्चा था, उसने दिमाग लगाया। उसने अपनी वाइफ को बोला, भाग्यवान हम है ना 4 बच्चे पैदा करेंगे। 4 बच्चों को जन्म करेंगे। जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा प्रॉपर्टी अपने हिस्से में आ जाएगी। अब सुनो दिमाग से, टेंस के 12 के 12 नाम याद कैसे होंगे? जब प्रेजेंट टेंस ने बोला अपनी वाइफ को कि भाग्यवान अपने 4 बच्चे पैदा करेंगे, तो जो पहला बच्चा हुआ ना, वो बच्चा कैसा हुआ? वो बच्चा ना पापा पे गया ना मम्मी पे गया। तो प्रेजेंट टेंस ने बोला, भाग्यवान ये बच्चा कैसा हुआ है? ये तो इनडेफिनेट है, अनिश्चित बच्चा है, ना तो तुम पे गया है ना मुझ पे गया है, ये कैसा बच्चा हुआ है? तो टेंस की, जो प्रेजेंट टेंस की वाइफ थी, वो बोली घबराओ मत, हो सकता है दादा दादी पे, नाना नानी पे, या किसी परिवार में किसी आगे किसी के ऊपर चला गया होगा। नए नए नक्श कहीं ना कहीं तो मिलते होंगे। तो जो पहला बच्चा हुआ वो हुआ इनडेफिनेट। और वो बच्चा, देखो बच्चों, अपने जैसे ही, मेरे तरह ही, आपकी तरह ही, मेरे दोस्तों, वो कैसा बच्चा था? वो सिंपल भी था। तो जो प्रेजेंट का जो पहला टेंस बनता है वो इनडेफिनेट और सिंपल भी उसी को बोलते हैं। तो पहला हुआ इनडेफिनेट या सिंपल। अब क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस ने बोला अपनी वाइफ को कि ऐसे तो प्रॉपर्टी हमारे हिस्से में नहीं आएगी। तो अपन क्या करते हैं? अपन बच्चे की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो दूसरा नाम कौन सा हुआ? दूसरा नाम भी आपको याद हो गया होगा। दूसरा नाम है कॉन्टिन्यूअस टेंस। आओ आगे बढ़ते हैं। जब दूसरा बच्चा कॉन्टिन्यूअस हुआ, तो प्रेजेंट टेंस ने अपनी वाइफ को बोला कि भाग्यवान ये वाला बच्चा ठीक ठाक हुआ है। अपन एक बच्चा ऐसा करते हैं जो परफेक्ट हो, जो आप लोगों की तरह हो, जो जो बच्चे देख रहे हैं, जो मेरे दोस्त देख रहे हैं, उनकी तरह बच्चा हो। तो कैसा बच्चा हो? परफेक्ट बच्चा हो। ठीक है। जब परफेक्ट बच्चा हुआ तो प्रेजेंट टेंस के दिमाग में बात हुई, भाई पहला बच्चा सिंपल हुआ था, फिर हमने उसी को कंटिन्यूस किया। तीसरा बच्चा फिर हमारा परफेक्ट हुआ। अब तो मैं परफेक्ट को ही कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मुझे परफेक्ट बच्चे ही अच्छे लगते हैं। तो चौथा टेंस कौन सा बना? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि कुल मिला के हर एक टेंस के 4 भाग होते हैं। आपको नाम याद हो गए होंगे। प्रेजेंट का सिंपल यानी इनडेफिनिट, जो पहला बच्चा हुआ। दूसरा जो उन्होंने कंटिन्यूस किया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। तीसरा परफेक्ट, जो बिल्कुल परफेक्ट अच्छा बच्चा था, आपकी तरह मेरी तरह था। ठीक है। और चौथा, फोर्थ नंबर पे क्या आया? परफेक्ट कंटिन्यूस आया। तो ये 4 पार्ट होते हैं हर एक टेंस के। समझने वाली बात है कि हर एक टेंस के 4 भागों में, हर एक टेंस जो है फिर 4 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से भाग है? पहला इंडेफिनिट,
उसी को सिंपल बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, तीसरा बोलते हैं परफेक्ट, क्योंकि तीसरा बच्चा कैसा हुआ था? तीसरा बच्चा हुआ था परफेक्ट। और चौथा कैसे रहता है? चौथा रहता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी जो परफेक्ट बच्चा हुआ उसी को आगे कंटिन्यू किया तो बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको नाम याद हो जाने चाहिए। अपना गोल यही है। कहानी का जो माध्यम है, आगे आगे जाकर के कहानी आपको हर एक चीज बताने वाली है। यहां तक आ गई हो, थोड़ा बहुत समझ आया है तो लाइक कर दो। ये कहानी अपने दोस्तों को भेजना, क्योंकि हुआ क्या, जो बात प्रेजेंट टेंस ने बोली थी ना मेरे प्यारे दोस्तों, वही जो बात है वो पास्ट टेंस ने भी सुन ली। और पास्ट टेंस ने क्या बोला कि प्रॉपर्टी में हिस्सा तो मुझे भी चाहिए। आई ऑल्सो वॉन्ट प्रॉपर्टी, मुझे भी प्रॉपर्टी चाहिए। तो इसने बोला मैं भी 4 बच्चे करूंगा। इसने भी फिर 4 बच्चे कर दिए। बस इसने क्या किया, सेम नाम क्या कर दिए, कॉपी कर दिए। तो क्या कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, जो बात देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एक रियलिटी बता रहा हूं। हाँ, सच्ची बात है। जो बात प्रेजेंट में हो जाए, जो बात पास्ट में हो जाए, मान लो कोई झगड़ा हो गया किसी का पास्ट के अंदर ना, अगर वो बात भविष्य में ना जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जो बात प्रेजेंट और पास्ट ने करी, वही बात कहाँ चली गई, भविष्य में चली गई। तो फिर जो फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस ने भी क्या डिसाइड किया कि भैया मैं भी 4 बच्चे करूंगा। तो पहला बच्चा हुआ इंडेफिनेट, इसी को बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल। बस वही नाम के आगे लगा दो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये होते हैं 12 नाम टेंसेस के। लेकिन यहां से तो कहानी शुरू होती है। अभी तो आपको टेंसेस के नाम याद करवाए हैं, अभी आपको ये भी याद करवाना है कि कौन सी वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां लगेगी। फिर आगे से आगे डिस्कस करते हुए जाएंगे। देखो हमारे जीवन में क्या होता है, सच्ची बात बताना, ये होता है कि नहीं होता है। अब तो क्या है, बच्चों के नाम बड़े ही डिसाइड करके रखे जाते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 90s किड है और इस वीडियो के ऊपर आके गिरता है, तो तुम तो ये मानो भाग्यशाली है। जो पहले नाम रखे जाते थे ना, पहले ऐसे नाम रखे जाते थे, मान लो पड़ोस में किसी का नाम दीपू है ना, तो फिर आपके चाचा भी आपका नाम दीपू ही रख देंगे। पापा मम्मी से पूछना ही नहीं है, कोई एडवाइस ही नहीं है, कोई सलाह ही नहीं है, ऐसे ही नाम रख दिए जाते थे। लेकिन ये तो सारे के सारे नाम क्या हुए, प्लानिंग पे रखे गए। ठीक है, तो नाम अपन को याद हो गए ना। बोलो मेरे साथ एक बारी, प्रेजेंट का इंडेफिनिट या सिंपल। प्रेजेंट का दूसरा बच्चा कैसा हुआ था, कॉन्टिन्यूस हुआ था। उसने क्या बोला, भाग्यवान जो इनडेफिनिट बच्चा है, पहचान नहीं आ रहा, अगला बच्चा कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी तो कॉन्टिन्यूस हुआ। फिर क्या तीसरा बच्चा कैसा कहा उसने, भाई कॉन्टिन्यू हो गया, कॉन्टिन्यू वाला बच्चा ठीक ठाक है, अब एक परफेक्ट बच्चा करते हैं, बढ़िया बच्चा करते हैं। तो तीसरा बच्चा कैसा हुआ, परफेक्ट बच्चा हुआ। तो इनडेफिनिट, सिंपल, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट, और चौथा टेंस हर किसी का क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। अब कुल मिला के टेंसेस कितने होते हैं, कुल मिला के टेंसेस होते हैं कितने हमारे पास में, 12। अब इसको भी आपको याद नहीं करना है, कल को कोई पूछ लेना भाई कितने प्रकार के टेंसेस होते हैं, आपको सिंपल सी बात बतानी है कि टेंसेस हमें बचपन से लेकर पहले 12वीं क्लास तक परेशान करते हैं। तो टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, टेंसेस होते हैं 12 प्रकार के। बस इस बात को ही अपने को दिमाग में रखना है। नाम याद हो गए, कितने टेंसेस थे, 12 याद हो गए। अब आ जाओ, अब यहां से अपनी असली जो जंग है शुरू होती है। और मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मैंने यहां से इसको आगे लेकर के आ गया हूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, वो वीडियो के लास्ट में पूछूंगा, ठीक है? चलो भाई, आ जाओ। अब समझने वाली बात यह है कि हमें फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कैसे लगानी है, इनकी भी एक बार सारी की सारी सेटिंग कर लेते हैं। जिसके बाद, क्योंकि ये तो हम सिर्फ सेट करेंगे, इनके हम सिर्फ सेट बना रहे हैं, आगे जब पढ़ेंगे ना तो आपको यूजेस पता चलेंगे कि हम लोग टेंस को यूजेस कहां करने वाले हैं। चाहे जो ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिनके ग्रामर के रूप में यूज आने वाले हैं वो बच्चे भी ध्यान रखना, जो स्पीकिंग करते हैं वो बच्चे भी ध्यान रखना, और जो बच्चे एसएससी, एसएससी, पटवार, वीडीओ, अगर इनकी किसी की तैयारी कर रहे हो ना, और बैंक की भी तैयारी कर रहे हो, तो आगे आने वाली स्लाइड्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। लेकिन एक बार हर एक बच्चे की कंफ्यूजन आप आज खत्म कर देंगे कि कौन सी वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां सेट करनी है, कैसे सेट करनी है, पहले समझ लेते हैं। देखो, जहां जहां आपको मिले वर्ब,
क्या मिले? वर्ब। आपको ये समझना है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बांटने की बात हो रही थी ना, तो प्रॉपर्टी में तो विलास भी आते हैं, है ना। गांव में क्या होता है, गांव में बड़ा मकान बना होता है, शहर में आ जाओ, सिटी में आ जाओ, उसी को विला बोल देते हैं। तो जो प्रॉपर्टी जब बटेगी तो क्या आएगा, तो विला भी तो बटेंगे। तो आपको समझना है, जब जहां पे मैं विला बांटने की बात कर रहा हूं, उसको अपन वर्ब पढ़ेंगे, यानी वी फॉर विला और वी फॉर वर्ब। तो ये घर अपन बना करके चलते हैं, ठीक है। समझो यहां से, पहले अपन हेल्पिंग वर्ब का बंटवारा करते हैं। अपन को समझने हैं सिर्फ कौन से टेंस समझने हैं, पहले अपन को सारे के सारे प्रेजेंट टेंस को समझ लेना है। जब अपन सारे के सारे प्रेजेंट टेंस समझ लेंगे तो अपन को पास्ट और फ्यूचर समझने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इसी में रहस्य छिपा हुआ है। अपन को क्या याद करना है, जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट या सिंपल टेंस है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डस, ठीक है, इतनी सी बात। जो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर, कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार चलने वाला। फिर जो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज और हैव। और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, हैव और बीन। इनकी आगे यूजेस की बात करेंगे, अभी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद कर रहे हैं। तो प्रेजेंट के सिंपल में एक बात मेरे साथ बोलो, प्रेजेंट के सिंपल या इंडेफिनिट में डू डज, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर, प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज और हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज, हैव प्लस बीन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पास्ट में आ जाओ। देखो यहां से आपको याद नहीं करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आया था, डू डज आया था ना। तो जो डू डज का पास्ट होता है वो होता है डिड। तो आपको याद रखना है, जब प्रेजेंट सिंपल में या इंडेफिनिट में डू डज आया था तो पास्ट सिंपल में क्या आएगा, हमारे पास में डिड आएगा। बस इतनी सी कहानी याद करनी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास में इज एम आर आया था, और इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वोज वर होता है। तो वोज वर आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आया था, हैव एक बेस फॉर्म है, और हैव की जो पास्ट बनती है वो बनती है मेरे दोस्तों हैड। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में हमारे पास में क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। और वही तो बात है, फिर पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ था, हैज हैव प्लस बीन आया था, पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, हमारे पास में हैड बीन आ जाएगा। इतनी सी बात को अपन को याद करना है, ठीक है। अब जब सारी कहानी प्रॉपर्टी वाली हो रही है तो थोड़ी बात प्रॉपर्टी की भी हो जाए, थोड़ी बात विला बांटने की भी हो जाए, ठीक है। तो फ्यूचर में देखो विला, जैसे आप हिंदी फिल्म देखते हो ना, हिंदी फिल्म में क्या होता है, वो बोलते हैं कि मेरे नाम की विल बना दो, वसीयत बना दो। अब आपके नाम की वसीयत बचपन में तो बनेगी नहीं, कहाँ बनेगी, जब आप बड़े हो जाएंगे हैं, बापू बना के देंगे साइन करके, फादर विल गिव यू, है ना, वो पिताजी देंगे। तो भविष्य में देंगे, तो सारी की सारी जो विल है वो कहाँ मिलेगी, भविष्य में मिलेगी। यानी अगर मैं फ्यूचर सिंपल की बात करता हूं तो उसमें क्या आएगा, विल आएगा। अगर मैं बात करता हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस की तो उसमें क्या आ जाएगा, विल बी आ जाएगा। वही बात, जैसे मैंने बोला हैव एक बेस फॉर्म होती है, हैव अगर आप प्रेजेंट में लगा रहे हो तो हैज हैव बनेगा, पास्ट में लगा रहे हो तो हैड बनेगा, फ्यूचर में लगा रहे हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, कुछ भी नहीं करना है, विल के साथ में क्या जोड़ दो, विल के साथ में अपन को हैव जोड़ देना है, अपना काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वही तो बात है, सिंपल सी बात है, जब ऊपर हैज हैव बीन आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आ रहा है, हैड बीन आ रहा है। तो फ्यूचर में क्या लगाओगे, कुछ नहीं, याद नहीं करना है। हैड, जैसे मैंने बताया हैव की जो फॉर्म्स होती हैं, पास्ट में हैव की फॉर्म होती है हैड, और फ्यूचर में क्या होती है, विल हैव होती है ना। तो बस आपको यहाँ पे यही तो कॉपी करना है, ये विल हैव तो आ ही रहा है, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का साइन होता है वो बीन लगता है साथ में, तो अपन को ये लगा देना है। ये हमारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब पूरी हो गई। एक बार रिपीट करते हैं फटाफट, आ जाओ। प्रेजेंट सिंपल में डू डज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव प्लस बीन। वो बीन बजा रहा है, बस थोड़ी सी बीन बजा रहा है ना, थोड़ा सा आगे चला गया, ठीक है। आ जाओ पास्ट में,
पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल में डिड, कॉन्टिन्यूस में वॉज वर, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हैड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन। इधर आ जाओ, फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल में विल लगाएंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव लगाएंगे और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव बीन लगाएंगे। अब सेट करनी है हमें इनके साथ में वर्ब की फॉर्म। आपको ध्यान रखना है विला नंबर वन यानी वर्ब नंबर वन कौन कौन रखेंगे, हमने डिसाइड किया था ना कि वर्ब को हम विला बोलेंगे, तो विला नंबर वन में यानी वर्ब नंबर वन में कौन कौन से रहेंगे, सारे के सारे सिंपल लोग। सब सिंपल लोगों ने बोला हमें तो विला नंबर एक दे दो, यानी वर्ब की पहली फॉर्म सारे के सारे सिंपल टेंसेस के साथ में आएगी। डू डज के साथ में भी फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ में भी फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ में भी क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आई डोंट प्ले फुटबॉल है ना, प्ले लग रहा है, फर्स्ट फॉर्म लग रही है। ही डिड नॉट आस्क मी, आस्क लगाओगे, आस्क्ड नहीं लगा सकते, आस्क्ड सेकंड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। विल के साथ में भी क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे फ्यूचर सिंपल में। आई विल आस्क हर, मैं उससे पूछूंगा, आई विल आस्क हर, ठीक है। आ जाओ, तो ये आपको ध्यान रखना है, विला नंबर फर्स्ट में रहते हैं कौन से, सिंपल टेंसेस। कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जो काम अभी चल रहा है, प्रोग्रेस में चल रहा है। तो विला नंबर 4 बन रहा था, विला नंबर 4 क्या है, वर्ब में जो आईएनजी है उससे बोलते हैं विला नंबर 4, वर्ब में आईएनजी। तो सारे के सारे कॉन्टिन्यूस टेंसेस ने बोला हमें तो विला नंबर 4 दे दो, यानी वर्ब में आईएनजी दे दो। इज एम आर के साथ में आईएनजी, वॉज वर के साथ में आईएनजी। आगे पढ़ेंगे तो और समझ आता जाएगा। परफेक्ट ने क्या बोला, परफेक्ट ने बोला मैं परफेक्ट, मेरे बच्चे परफेक्ट। ऐसा विला दो जो तैयार हो, जो परफेक्ट बना हो। विला नंबर 3 यानी वर्ब नंबर 3 परफेक्टली तैयार थी। तो यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी, जो देखो 3 नंबर विला याद रखना तैयार था, इसलिए कौन से टेंस के साथ में जाएगा, परफेक्ट टेंस के साथ में चला जाएगा। अब आया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ने क्या बात बोली कि आपने परफेक्ट से तो उठा ली क्या, हैज है उठाया ना परफेक्ट से, तो बोला कंटिन्यूस से, आपने कंटिन्यूस बोला आपने हमारा भी सरनेम ले रखा है, आपने हमारा भी सरनेम यूज कर रहे हो, तो आप हमसे भी कुछ लो, है हमारा भी कुछ प्रमोशन करो। तो इन्होंने बोला परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस ने, प्रमोशन क्यों नहीं करेंगे, प्रमोशन तो करेंगे। जैसे आप लोग बोलते हो सर का प्रमोशन करेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, इसने बोला कि भैया हम भी तो लेकर चल रहे हैं, हमारे लिए भी तो कोई प्रमोशन करो। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ने बोला ठीक है समझा भाई, अपन एक काम करते हैं, तुम्हारी जो वर्ब लोगे ना तुम, वही वर्ब हम लोग ले लेंगे। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के साथ में भी क्या आता है, वर्ब में आईएनजी आता है। तो अपन को याद इतना सा रखना पड़ेगा, जहां जहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस आते हैं वहां पर बीन तो लगता ही है, सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में बीन लगता है। साथ में क्या आता है अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि हैज हैव आएगा पास्ट में, प्रेजेंट में, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव। सबके साथ में बीन लगाओ और साथ में एक चीज क्या ऐड कर दो, वर्ब में आईएनजी ऐड कर दो, तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस हमारे बन जाएंगे। तो ये तो हुई कि टेंसेस को किस प्रकार से वर्ब्स को याद करना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कैसे कैसे लगानी है अभी तक समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असली जो यूजेस करने आने चाहिए ना, इवन व्हेन वी स्पीक और whenever you write an examination, वहां पर भी आपके बहुत ज्यादा काम आता है। यहां से जो बातें हैं बड़ी ही यूजफुल होने वाली है, देखो कैसे। आ जाओ, अब यहां से मुद्दा थोड़ा सा गंभीर, थोड़ा सा कहानी में रोचक मोड़ यहां से है, ठीक है। अब समझो कैसे। मैंने क्या बोला आपको कि प्रेजेंट में क्या आता है, हम लोग सारे के सारे पहले कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं। अब अपन को इसको हिंदी की तरह नहीं पढ़ना है, हिंदी की तरह पढ़ेंगे तो काम सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। अपने को इसको इतना सा पढ़ना है कि जो जो कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उसका मतलब होता है काम जो हमारा है वो कैसा चल रहा है, काम हमारा प्रोग्रेस में चल रहा है, हमारे काम में प्रोग्रेस चल रही है, वही क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंसेस होता है। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल के लिए हमने एक ही वर्ब उठाई, रेस्ट, रेस्ट। अब हुआ क्या, आपका एक दोस्त बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ तेरे घर पे और मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देना। आप बोलते हो अभी मत आना, अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ। यानी अभी जो प्रोग्रेस में चल रहा है ना, वो आपकी आराम की स्थिति है।
आई एम, आप क्या बोलोगे? आई एम टेकिंग टेकिंग रेस्ट नाउ। मैं अभी क्या कर रहा हूं? मैं अभी रेस्ट कर रहा हूं। आई एम टेकिंग रेस्ट नाउ। अब देखो, यहां आ जाओ। कंटिन्यूस टेंस ने क्या बोला था? हम लोग विला नंबर फोर्थ में रहेंगे, यानी हमारे साथ में वर्ब में क्या आएगी? आईएनजी आएगी। और कॉन्टिन्यूस टेंसेस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस टेंसेस का मतलब होता है कोई भी काम जो है आपको प्रोग्रेस में बताना है, वही तो हुए कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आई एम टेकिंग रेस्ट नाउ, ये तो हुआ कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ, है ना? इजेमार प्लस वर्ब में आईएनजी, कौन से टेंस की पहचान थी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान थी। फिर हमने बात करी थी कि जो इजेमर है उसकी पास्ट क्या बनती है? उसकी पास्ट बनती है वोज वर। अच्छा, इसी ने आपसे बोला भाई तू सारा दिन रेस्ट करता है क्या? मैं तो कल भी आया था और मैंने फोन भी किया था, तूने फोन उठाया नहीं उस टाइम। तो आप क्या बोलते हो? उस टाइम मैं रेस्ट कर रहा था। अब पास्ट में चले गए आप, कर तो अभी भी रेस्ट रहे हो, लेकिन चले कहां गए? पास्ट में। आई वॉज लगाओगे अब। आई वॉज टेकिंग, क्या कर रहा था? रेस्ट ही तो कर रहा था। आई वॉज टेकिंग रेस्ट देन लगा दिया है। अच्छा, वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं कल आया था, है? आप कल भी रेस्ट कर रहे थे। आपने बोला ना आई वॉज टेकिंग रेस्ट देन। मैं आज भी आया हूं, आप बोल रहे हो आई एम टेकिंग रेस्ट नाउ। मैं कल आ जाऊंगा। भाई कल मत आना, कल तो मैं 9 से 12 बजे के बीच में रेस्ट कर रहा हूँगा। तो कल कर रहे होगे, आने वाले कल कर रहे होगे, तो बस क्या लगाओगे? आने वाले कल में अगर कोई कार्य प्रोग्रेस में बताओगे, कोई भी वर्ब उठा लेना, कोई भी वर्ब उठा लेना, ये तो एग्जाम्पल के लिए है सिर्फ। कोई भी वर्ब उठाओगे आपको बातें समझ आ जाएंगी। अब आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो मैं रेस्ट कर रहा हूँगा, उस समय तो मत आना भैया, है? क्या बनेगा? आई विल बी, आई विल बी टेकिंग रेस्ट देन, या at that time tomorrow. I will be taking rest at this time tomorrow. ठीक है? तो अगर बस इतनी सी बात समझनी है कि अगर वर्तमान में कोई बात बोलोगे और वर्तमान में प्रोग्रेस में कोई बात है, तो इज एम आर के साथ में वर्ब में आईएनजी, है ना? आई एम टेकिंग रेस्ट नाउ। अगर इसी बात को पास्ट में बोलोगे तो बस कुछ नहीं करना है। पास्ट में प्रोग्रेस दिखा रहे हो ना, पास्ट में कोई काम चल रहा था, ये तो रेस्ट की बात आ रही है, और भी कोई काम चल सकता है। तो क्या बोलोगे? आई वॉज टेकिंग रेस्ट देन, मैं उस समय रेस्ट कर रहा था। अच्छा, कल आ जाऊंगा, कल भी मैं उस समय रेस्ट कर रहा हूँ। आई विल बी टेकिंग रेस्ट एट दिस टाइम टुमारो। बस टुमारो लगाओगे। टुमारो कहाँ का आ गया? टुमारो आ गया फ्यूचर का, अपना काम हो जाएगा, ठीक है? लेकिन यहां से ना बच्चों, एक बात समझना, आपको ये समझना है जो भी बातें प्रोग्रेस के अंदर होती हैं, कोई भी काम प्रोग्रेस में होता है। मान लो एक मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन, कि मैं, आपको किसी का फोन आया और उसने आपको बोल दिया कि दोस्त मेरे, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? और आपका जवाब ये है कि मैं उस समय ड्राइव कर रहा था। ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। मेरा आपको समझाने का भावार्थ यह है कि आप जो भी प्रोग्रेस में काम हो ना, सिर्फ वर्ब चेंज करनी है आपको। अगर ड्राइव कर रहा था तो आपको पता है कि ड्राइविंग बन जाएगा। पढ़ रहा था, पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूंगा, तो वर्ब में आईएनजी स्टडिंग बन जाएगा, है? मैं नहा रहा था, बादिंग बन जाएगा। मैं उससे पूछ रहा था, आस्किंग बन जाएगा। पूछ रहा हूं तब भी आस्किंग बनेगा, पूछ रहा हूंगा तब भी आस्किंग बनेगा। बस आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करती जानी है। अगर प्रेजेंट में पूछ रहे हो तो इज एम आर लगा दो, पास्ट में पूछ रहे हो तो वॉज वर लगा दो, फ्यूचर में पूछ रहे हो तो विल भी लगा दो। हमारा काम बनता संता और बनता, है ना? तो इस प्रकार से अपन को टेंसेस को क्या है, टेंसेस को अपने अंदर घोट लो, क्योंकि हर एग्जाम में आपके आएगा आएगा। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये पर्टिकुलर टेंस कौन सा है? मान लो ये हेल्पिंग वर्ब दे दे आपसे, पटवार वाले खासकर सुन लेना, आपसे ये पूछ सकता है कि बच्चों ये बताओ कि ये वाला जो टेंस है वो टेंस कौन सा है, या जो इज एम आर है ये कौन सी किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है?
हैड आ रहा है, हैड कौन से टेंस का है? तो ये वाला जो चार्ट था ना, ये वाला जो हमने पढ़ा, इसको तो आप मैं पीडीएफ तो दे दूँगा, लेकिन इसको आपको याद कर लेना है। किससे? सिर्फ़ पहली-पहली हेल्पिंग वर्ब को याद करोगे, बाकी याद नहीं करना है। बाकी की जो हेल्पिंग वर्ब है, आपको पैटर्न पकड़ना है। डू डज़ अगर प्रेजेंट सिंपल में आ रही है, तो बताओ पास्ट क्या बनेगा? कमेंट करो। अगर डू डज़ आ रही है प्रेजेंट में, तो फ्यूचर सिंपल क्या बनेगा? हाँ, ये जो आपने सोचा यही वाला विल बन जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस आ रहा है, इज़ एम आ रहा है, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज़ वर है, तो कमेंट करके बताओ भाई फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या आएगा? कमेंट करना, मैं वेट करता हूँ, मैं रीड करता हूँ सबके कमेंट्स और ट्राई करता हूँ कि आई गेट टू नो एवरीवन। जानना, पहचानना बहुत अच्छी प्रोसेस है। सिर्फ स्टडी नहीं, जब तक आप मुझे नहीं जानोगे, मैं आपको नहीं जानूँगा, तब तक बात का मज़ा नहीं आने वाला। तब तक आप मुझसे नहीं पूछ पाओगे, मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। मेरा काम तो है डाउट क्लियर करना। मैं तो चाहता हूँ कि हर एक बच्चा मेरे पास आके बैठे और बोले कि सर ये बात कैसे हुई, तब मजा आए बात का। आ जाओ परफेक्ट में क्या होगा? परफेक्ट भी पढ़ लिया हम लोगों ने। भाई अगर प्रेजेंट में, मैंने क्या बोला, प्रेजेंट की बेस फॉर्म पकड़ो। प्रेजेंट का जो परफेक्ट होता है, उसकी जो बेस फॉर्म होती है वो होती है। बस आपको इसी का तो बनाना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, तो पास्ट परफेक्ट में हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव। इतनी सी तो बात अपन को पकड़नी है और कुछ भी नहीं करना है। ये सारी की सारी जब बातें आगे डिस्कस करेंगे ना, ये भी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ऐसे क्लियर होंगी कि मजा ही आ जाएगा बात का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, सभी को क्लियर हुआ होगा। प्रोग्रेसिव टेंस हो गया हमारा, यानी कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब बात कर लेते हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंस में अपन को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना। परफेक्ट का मतलब क्या मैंने बोला? भाई कोई काम है जो बहुत अच्छे तरीके से संपूर्ण हो चुका है, वही तो परफेक्ट होता है ना? देखते हो ना, अब होता क्या एक्चुअल में, हम लोग जब कपड़े पहनते हैं, किसी की मैरिज होती है, तो हम लोग बार-बार ड्रेसेस चेंज करते हैं। फिर जाते हैं हम लोग पूछते हैं, सिस्टर बहन बता दे कैसा लग रहा है? आप अपने बहन से पूछते हो, जो बहन है वो भाई से पूछती है, और अपन झूठ भी बोल देते हैं कई बार, ये गंदे भी लग रहे, वो परफेक्ट, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। यानी परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है जो काम बहुत ही बढ़िया तरीके से हो चुका है, परफेक्ट है। आपको हिंदी में नहीं जाना, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, काम कंप्लीट हो चुका है बस। हिंदी में मत जाना, क्योंकि हिंदी में गड़बड़ हो जाती है। मान लो आप लोग पढ़ रहे हो कि आप जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आज तक, वो क्या पढ़ा हुआ है? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है भाई परफेक्ट टेंसेस के अंदर क्या आता है? परफेक्ट टेंसेस में आता है चुका है, चुकी है, चुके थे, चुके हैं, हाँ। परफेक्ट टेंस में इस तरीके से तो आता है। भाई अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा दो। पास्ट का परफेक्ट है, चुका था, चुकी थे, चुके थे लगा दो। फ्यूचर का परफेक्ट है, चुके होंगे, चुका होगा, चुके होंगे। ऐसे पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, बचपन में ऐसे पढ़ाया था, मेरे मास्टर जी ने भी पढ़ाया था। बहुत मारते थे यार, बिना बात के भी मारा करते थे। खैर छोड़ो, पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, मुझे मेरी क्लास 12th का एक सीन याद आ गया, जो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। अब तो मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूं, तो अभी नहीं बताऊंगा। तो हुआ क्या, आपको ये समझना है, कोई भी काम जो परफेक्ट हो, कंप्लीट है, एक्शन कंप्लीट है। अब जैसे अपन ये थोड़ी बोलते हैं, आम भाषा में ये बोलते हो क्या, मैंने खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं? ऐसे थोड़ी बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं मैंने खाना खा लिया है। अपने को बस यही समझना है, जो एक्शन अच्छे से हो, काम पूरा हो गया, प्रोग्रेस में नहीं है। प्रोग्रेस में तो कंटिन्यूअस में है? जो रेगुलर होता है वो अलग है। ये कैसा है? ये संपूर्ण हो चुका है। ठीक है, आ जाओ, क्या लगाओगे उसके अंदर? अगर प्रेजेंट की बात चल रही है, तो हैज है ना? अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात चल रही है, तो क्या लगाओगे? हैव। अगर पास्ट परफेक्ट की बात चल रही है, तो क्या लगाओगे? हैड। और फ्यूचर परफेक्ट की बात होगी, तो क्या लगाओगे? विल हैव। लेकिन काम जो है अच्छे तरीके से, अगर वर्तमान में हुआ है, तो हैज हैव लगा दो। पास्ट में हुआ है, तो हैड लगा दो। और फ्यूचर में हुआ है, तो विल हैव लगा दो। और मैंने आपको एक बात बड़ी ही अच्छी बताई, कि ये जो लोग रहते हैं ना, ये कहते हैं हमें परफेक्ट जगह पे रहना है, जो घर अच्छे से पूरा हो चुका है। तो विला नंबर 3, यानी वर्ब की थर्ड नंबर वाला जो विला था, वो अच्छे से पूरा हो चुका था। तो सभी जो परफेक्ट टेंसेस आते हैं, उनके साथ में, यानी अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म,
पास्ट परफेक्ट है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म हमें लगानी पड़ेगी। पैटर्न वही बनता है सेंटेंस का जो कंटिन्यूस में पढ़ा। पहले सब्जेक्ट चाहिए होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी, फिर एक वर्ब चाहिए होगा, और फिर एक हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। अब अगर अपन यहाँ पे होमवर्क ले लेते हैं अपने। मैंने आपको अभी एक होमवर्क दिया ना कि मैं उस समय गाड़ी चला रहा था, अ, उसका बना करके बताना मुझे कंटिन्यूअस टेंस। तो अपन यहाँ पर ले लेते हैं वर्ब कौन सी, कंप्लीट, और तीनों टेंस अपन बना के देखते हैं। कंप्लीट वर्ब ले लेते हैं और तीनों टेंस हम लोग बना करके देखते हैं। जैसे आपने बोला कि मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है, काम हो गया है, कर लिया है से हमें मतलब नहीं है। आपने ये बोला बस होमवर्क जो है वो पूरा हो गया है, कर लिया है, कर चुका हूं, कुछ भी बोलो, लेकिन होमवर्क जो है मैंने पूरा कर लिया है, तो काम कंप्लीट हो गया है। काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। तो आप क्या लगाओगे? अगर वर्तमान में है तो क्या बोलेंगे? वर्तमान में बोलेंगे आई हैव। अब कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी ना। आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड, क्या कंप्लीट कर लिया? माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। आप भी कमेंट करके मुझे बोलना कि सर हमने आपकी बात मानी, हमने क्या कर दिया, हमने भी उस सेंटेंस को बना करके बता दिया, है ना। तो इस प्रकार से आपको भी कमेंट करके पार्टिसिपेट करना है मेरे प्यारे दोस्तों। पार्टिसिपेट करोगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा। अब देखो दूसरा, इसी का पास्ट बनाओ, इसी का पास्ट बनाओ। तो बस क्या करना पड़ेगा? अगर पास्ट में काम हुआ है, आई हैड कंप्लीटेड, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात निकलेगी, इस बात को ध्यान रखना। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर, बिफोर वह आया। मैं बोल रहा हूं कि उसके आने से पहले मैंने अपना होमवर्क कर लिया था। तो बिफोर ही अराइव्ड, बिफोर ही अराइव्ड। देखो यहां से मैंने क्या बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप थोड़ा सा नोट करोगे ना, यहां पे मैंने बोला है कि उसके आने से पहले मैंने अपना होमवर्क कर लिया था। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क आ गया, क्योंकि आप बता रहे हो भाई पास्ट में कोई काम अच्छे से पूरा हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे बिफोर क्यों लगाया और बिफोर ही अराइव्ड क्यों लगाया? क्योंकि आपको एक बात पकड़नी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चे, एग्जाम में ध्यान रखना कि पास्ट में जब भी एक ही एक्टिविटी की बात होती है, पास्ट में जब भी एक ही टेंस की बात होती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा वहां हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। वहां हमें लगानी पड़ती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर पास्ट में कोई भी एक ही एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है तो वहां पे हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। सॉरी, हाँ, पास्ट में अगर एक ही एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। सॉरी, अगर पास्ट में दो एक्टिविटीज कंप्लीट हो रही हैं तो एक एक्टिविटी में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है और दूसरी वाली एक्टिविटी में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक बच्चे ने मुझसे बहुत पहले बोला था कि सर महात्मा गांधी तो ना बहुत पहले मर गए थे, उनके साथ में हेड प्लस डाइड क्यों नहीं लगाते, यानी ही हैड डाइड क्यों नहीं लगाते, ही डाइड क्यों लगाते हैं? इसका एक ही कारण है कि पास्ट में अगर एक ही काम कंप्लीट हो रहा है तब आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लगाओगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। हैड प्लस थर्ड फॉर्म तभी लगती है जब पास्ट की एक एक्टिविटी और हो, और वो एक्टिविटी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है। इसी प्रकार से आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले मैंने अपना होमवर्क कर लिया था। ठीक है, चलो आप एक बना करके बताओ कि मम्मी के आने से पहले मैं बर्तन साफ कर चुका था। चलो भाई ये बना करके बताओ तो मजा आए बात का। अब इसी का अगर फ्यूचर बनाओगे तो फ्यूचर क्या बनेगा? अगर इसी का अपन फ्यूचर बनाने गए तो सिंपल सी बात है, आपको क्लियर सा लॉजिक रखना पड़ेगा कि इसका फ्यूचर बनेगा आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय टुमारो इवनिंग। बस इसमें इतना ध्यान रखना,
कि भविष्य में काम कंप्लीट होने की बात हो रही है, तो आपको भविष्य का समय लगाना पड़ेगा, साथ में बाय लगा करके। जैसे ये क्या लिखा आ रहा है? आई विल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क बाय टुमारो इवनिंग, है ना? मैंने अपना जो होमवर्क है, वो कल शाम तक पूरा कर चुका हूँगा, इस तरीके से या पूरा कर लिया होगा। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि भविष्य के अंदर अगर काम पूरा हो रहा है, तो हमें बस इतनी सी बात पकड़नी है, वहाँ पे लगेगा फिर हमारे पास में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एक सेंटेंस अब आप बना करके बताना मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस। मैं तो चाहता हूँ कि आपके जीवन में सभी यही बातें हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मेरे जीवन में हो जाए। मुझे भी तो अपनी मदर को घुमाना है अब उम्र हो चुकी है। मैं सोचता हूँ ऐसे हर किसी का ड्रीम तो रहा ही होता है। जैसे मेरा ड्रीम है कि मैं अब ना अपनी जो लाइफ बची है, उसमें एक बढ़िया सी गाड़ी खरीदूँ। मतलब खुद के लिए नहीं, ऐसा लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स तो मदर नहीं है, तो ऐसा लगता है कि अब उनको घुमाया जाए, अब उनको थोड़ा-सा ट्रैवल करवाया जाए। मुझे भी पूरी एक एज हो गई वर्क करते हुए, आई एम स्टिल वर्किंग एंड आई समटाइम्स फील दैट आई शुड नाउ टेक द रिस्पांसिबिलिटी एंड गो एंड जस्ट सर्व माय मदर एंड just help her out in everything and be there for her entire day, help her out. Yes, that's a small dream of mine, right? चलो कोई बात नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि भई आप सबका ना 2025 में कब सिलेक्शन हो जाए? जुलाई में, हैं? अब उसमें मैं जो खुद के लिए चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं बोलता हूँ कि मैं 2025 तक बीए पास कर चुका हूँगा या बीए जो है ग्रेजुएशन जो है पूरी कर चुका हूँगा। ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सेंटेंस क्या बनेगा? आई यस यही बन रहा है कि मैं जो है 2025 तक अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका हूँगा, जुलाई 2025 तक। इसका सेंटेंस बना करके बताओ कमेंट करके कि मैं 2025 तक अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका हूँगा। इस प्रकार से, ठीक है? तो ये हो गया अपना फ्यूचर सारे जो परफेक्ट टेंसेस हैं, आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से ये काम करते हैं। अब आ जाओ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिंपल सी बात समझो भाई, इसमें परफेक्ट भी आ रहा है और कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा हमारे को समय कौन सा। परफेक्ट से हमने क्या उठाई थी पहले बताया, परफेक्ट से हमने इससे उठाई हैव, तो हैज हैव आ गया। ठीक है, इसके हर एक टेंस में क्या लगता है? बीन लगता है। और चूंकि कॉन्टिन्यूअस भी है, तो पहले ही बताया कॉन्टिन्यूअस से कुछ तो लेगा, तो वर्ब में आईएनजी इसने ले लिया। तो यहां लिखा आ रहा है हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ये कौन से टेंस का हुआ? ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का। हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट का क्या बना? हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ये किसका बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट का। और फ्यूचर परफेक्ट क्या बनेगा? विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ये बन जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट का। तो ध्यान रखना पड़ेगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात चल रही है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात चल रही है, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात चल रही है, तो विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। अब देखो, जब हमने कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की बात करी, तो हमने बोला भाई काम जो है एक प्रोग्रेस चल रही होगी। जब अपन लोगों ने परफेक्ट टेंसेस की बात करी, वहां अपन लोगों ने बात करी कि जो काम है वो अच्छे से पूरा हो चुका होगा। अब जब हम लोग बात किसकी करते हैं? हम बात करते हैं किसकी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। तब हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि काम कॉन्टिन्यूअस तो होगा, लेकिन किसी एक समय से होगा। इस बात को मत भूलना कि इसके अंदर काम तो प्रोग्रेस में ही आएगा, काम की प्रोग्रेस ही बताई जाएगी, लेकिन जो प्रोग्रेस बताई जाएगी उसके अंदर समय लगा आएगा। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, हैं? से पढ़ा रहा हूँ, से खेल रहा हूँ, वो कल रात से ड्राइव कर रहा है, मैं 2 दिन से सो रहा हूँ,
मैं सर की वीडियोस पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ, पर लाइक नहीं करता हूँ। चीटिंग करते हो। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। यहाँ तक पहुँच गए हो, तो आप लोगों को देखो एक बात बताऊँ, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे, तो इस वीडियो से, इस सेशन से मेरा एक ही टारगेट है। अब वो बच्चे आप लोग ही पूरा करवा सकते हो, आप मेरे दोस्त, आप मेरे मित्र ही पूरा करवा सकते हो। थोड़ा टारगेट मैंने बड़ा सेट कर दिया है, 5 मिलियन व्यूज़ है, 5 मिलियन व्यूज़ प्लस क्या सेट किया है इसके ऊपर, 5000 सब्सक्राइबर्स। अब देखते हैं चैलेंज किस प्रकार से ये कहानी मोड़ लेगी, क्या रोचक मोड़ लेगी या फिर जो है कहानी एक मुंडेन स्टोरी बन के रह जाएगी। दैट डिपेंड्स ऑन, अब डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स, राइट। चलो भाई, ये बात समझ आई, से की बात चल रही होगी। अब ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा गंभीरता से पढ़ना। अगर मैं यहां बोलता हूं कि मुझे यही स्ट्रक्चर लगानी है, एक सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें हैव की फॉर्म्स मिलेंगी, प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव मिलेगी। फिर वर्ब में हमारे पास में क्या आएगा, बीन और प्लस आईएनजी आएगा, लेकिन साथ में ध्यान रखना समय भी आएगा, सिंस या फॉर भी हमें देखना पड़ेगा। इस बात को नोट करना कि सिंस या फॉर भी हमें देखना पड़ेगा। तो सिंस और फॉर कहां पे आते हैं, सिंस आता है फिक्स टाइम के साथ में, हमने पहले कई बार चर्चा कर ली इसके बारे में, एक अलग से सेशन बनाएंगे। और फॉर जो आता है वो बताता है लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ यानी कि पीरियड, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम बताएगा। अब जैसे आप बोलते हो कि ना मैं तो सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, कोई काम है सुबह से ही चल रहा है, चल रहा है नहीं, एक तो होता है मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, लेकिन आप बोलते हो सुबह से पढ़ रहा हूं, सुबह से, देखो से लग गया ना, यानी समय बताना चाह रहे हो, सिंस या फोर आएगा, समय बताना चाह रहे हो, सब के सब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस एक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। चलो क्या बनेगा फिर, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं सब्जेक्ट आया आई। अब इसके अंदर क्योंकि प्रेजेंट की बात है, क्या आएगा, आई के साथ में हैव लगता है, आई हैव बीन। वर्ब क्या है हमारे पास में, स्टडी, तो क्या बनेगा, आई हैव बीन स्टडिंग। कब से पढ़ रहा हूं, सुबह से पढ़ रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग लगा दो, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब आप, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। अब आप बोलते हो कि मैं एग्जाम से पहले 2 घंटे 2 घंटे से पढ़ रहा था, कब, एग्जाम से पहले, तो एग्जाम तो हो गया, बात कहां की चली जाएगी, पास्ट में चली जाएगी। जब पास्ट में जाएगी तो ये जो अपना हैज हैव है, ये किस में बदलेगा, हैड में बदलेगा। आई हैड बीन, आई हैड बीन स्टडिंग कितने घंटे से, 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि आप बात कर रहे हो किसकी, एक लेंथ की बात कर रहे हो, टाइम की, फिक्स समय की बात नहीं कर रहे हो, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। कब, बिफोर एग्जाम से पहले, बिफोर द एग्जाम, तो मैं एग्जाम से पहले 2 घंटे से पढ़ रहा था, है, एग्जाम, मैं तो एग्जाम से पहले 2 घंटे पढ़ा करता था। मेरी जो ग्रेजुएशन हुई, अ, अभी के तो जो बच्चे जो हैं, दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट, उनको दे नो देयर गोल्स, दे नो देयर टारगेट्स, दे नो वेयर टू रीच एंड हाउ टू रीच, उनके पास रिसर्च है, क्या बोलते हैं, रिसर्च, रिसर्च, रिसर्च क्या होता है, खोज, दे डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, वो बहुत ज्यादा खोज करते हैं, मतलब बड़ा प्रयास करते हैं। पहले जो 90 वाले दशक के लोग थे ना, उनसे जाके पूछो, उनको पता ही नहीं होता था, सुबह सुबह निकलते थे घर से कंचे खेलने के लिए, शाम तक खेले जा रहे हैं, पता ही नहीं होता था, पेरेंट्स को ही नहीं पता होता था बच्चा हमारा, भाई ये निम्मू मासी के घर है या दीपक चाचा के घर है या राहुल भाई के पास गया है, या है ही नहीं, मतलब कहीं गायब हो गया, किसने किडनैप कर, पता ही, परवाह ही नहीं होती थी। वो बच्चे पैदा भी तो बहुत ज्यादा कर दिया करते थे, है इस प्रकार से। तो ये जो बात है हमारे काम की बात है, अपन को समझना है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा कंटिन्यूअस, तो हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आएगा, सिंस फॉर आता है टाइम के लिए, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग।
आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम। मैं एग्जाम से पहले 2 घंटे के लिए पढ़ रहा था, 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब यही बात फ्यूचर में बोलनी हो तो क्या बोलोगे? आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years बिफोर आई वॉज प्रमोटेड। मेरे प्रमोशन से पहले मैं इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा था। आई आई विल कर रहा हूँगा, आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years बिफोर गेटिंग प्रमोटेड। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारे हो गए कौन से फ्यूचर जो सॉरी सारे के सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस हो गए। कोई भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि आपको सारी बातें जो हैं क्लियर हो जाएं। ऑब्वियस सी बात है कि आपको काफी कुछ चीजें इसमें से समझ आई होंगी, लेकिन अ, ऐसे सेशंस में कुछ चीजें हमारी भी कई बार ऐसा प्रयास तो रहता है कि हर एक बच्चे को क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की कुछ बातें रह जाती हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फिर नहीं हो सकता, फिर करेंगे, प्रयास करते रहेंगे साथ मिलके। अभी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है, इसको मैं अलग से डिस्कस करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा। जो सबसे खास बात है ना, वो आपको समझने पड़ेंगे। जो सिंपल टेंसेस है, कौन से टेंसेस है? सिंपल जो टेंसेस हैं अपन को वो समझने पड़ेंगे। सिंपल टेंसेस में 3 टेंसेस होते हैं ना। कौन कौन से टेंसेस होते हैं? एक तो हमारे पास में होता है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। एक हमारे पास में दिख रहा है सभी को साफ है, ठीक है। एक हमारे पास में होता है पास्ट सिंपल, है ना। और एक हमारे पास में होता है फ्यूचर सिंपल, ठीक है। ये टेंस मैं आपको सिंपल वाले अलग से क्यों बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास बात है। जब मैं प्रेजेंट सिंपल की बात करता हूं ना, तो इसमें मेरे पास में हेल्पिंग वर्ब आती है डू डस, और इसके साथ में मुझे लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने पहले बात करी थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने इसी सेशन के अंदर, अगर किसी बच्चे को मिस रह जाए फिर भी बता देना, हमने इसी सेशन में बात करी थी कि जब हम लोग सिंपल टेंसेस की बात करते हैं, सारे के सारे जो सिंपल टेंसेस हैं वो बड़े ही सिंपल होते हैं, बड़े ही साधारण लोग होते हैं, विला नंबर 1 में रहना पसंद करते हैं। तो जो सारे के सारे सिंपल टेंसेस थे वो कहाँ रह रहे थे? विला नंबर 1 में रह रहे थे। इस बात को अपन को नोट करना पड़ेगा भाई। जो भी सिंपल टेंसेस है वो विला नंबर 1 में रहा करते थे, है भाई। वर्ब की जो पहली फॉर्म है वो डूडस के साथ में आएगी, वो डिड के साथ में आएगी, वो विल के साथ में आएगी। तो यहाँ जो खास बात मैंने आपको ये अलग से क्यों करवा रहा हूँ, इसकी एक खास बात है। इसकी खास बात समझते हैं क्या है। इससे पहले यहाँ पे देखो, पास्ट सिंपल में क्या लगाओगे? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और फ्यूचर सिंपल में क्या लगता है? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। शेल जो है बहुत ही लिमिटेड यूजेस हो गए हैं उसकी, उसके लिए अपन एक स्पेशल सेशन बनाएंगे जिसमें आपको शेल और विल का जो यूजेस है उसके डिफरेंस एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब पॉइंट क्या है यहाँ पर? सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं समझने वाली, वो ये है कि जब मैं डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करता हूं ना, 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं हमारे पास में। एक होता है सिंपल, जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं, फिर आता है नेगेटिव, फिर आता है इंटेरोगेटिव, और फिर आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। थोड़ा सा फोकस और बढ़ाओगे तो आपको इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। कैसे क्लैरिटी मिलेगी? भाई सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आपको ये समझना है दो ही टेंसेस ऐसे होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में प्रेजेंट सिंपल, और एक होता है पास्ट सिंपल। दो ही हमारे पास में टेंसेस ऐसे होते हैं जिनका जो पहला सेंटेंस, यानी जो सिंपल सेंटेंस बनता है, उसके अंदर हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। इसलिए मैंने बोला था कि मैं इसको अलग से करवाने का प्रयास करूंगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल बात है। एग्जाम में कई बार यहीं पे अपन फंस जाते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करता हूं, तो मैं यहाँ पे पहले मेरे पास में लिखता हूं कि वह क्रिकेट खेलता है।
अगर आप सिंपल टेंसेस को समझोगे ना, तो प्रेजेंट सिंपल क्या बात करता है? प्रेजेंट सिंपल बात करता है रेगुलर एक्शन की बात करता है, रोज होने वाले कार्य की बात करता है, ऑलवेज की बात करता है, जो डेली रूटीन है आपकी उसकी बात करेगा। कौन करेगा? प्रेजेंट सिंपल करेगा। जैसे मैं बोलता हूं कि वह हर रोज मंदिर जाता है, ही गोज टू टेम्पल एवरी डे। ठीक है, आप देख रहे हो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस बना है या जिसको सिंपल सेंटेंस बना है इसका, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि दो ही टेंसेस ऐसे हैं जो खराब करते हैं एग्जाम में। दो ही टेंसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चों को बातें बहुत ज्यादा पता होनी चाहिए। एक तो है प्रेजेंट सिंपल और दूसरा है पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का जो सिंपल सेंटेंस बनता है, जैसे चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं ना, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जो इसका सिंपल सेंटेंस बनता है, उस बात में समझना कि हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी आती। हेल्पिंग वर्ब आती है फिर नेगेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब एक बार के लिए इतनी बात याद कर लो कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब में एस या ईएस है तो मैं नेगेटिव में डज लगाऊंगा। अगर नहीं है, वर्ब खाली दी हुई है, जैसे गो दी हुई है, तो डू लगाऊंगा। तो यहां नेगेटिव क्या बनेगा? ही डज नॉट गो टू टेम्पल एवरी डे। ही डज नॉट गो टू टेम्पल एवरी डे। ठीक है, बन गया हमारे पास में। ही डजंट गो टू टेम्पल एवरी डे बोल दो, ही डज नॉट गो टू टेम्पल एवरी डे बोल दो। ये बना इसका नेगेटिव। ये यहां से पहचान होती है। मैंने आपको बताई हुई है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का एक सेशन बना के रखा हुआ है, उसका मैं लिंक यहां कहीं अटैच कर दूंगा, वो एक बार जाके चेक करना। एक मैंने प्रेजेंट टेंस का सेशन बना के रखा हुआ है, उस टेंस को जाके चेक, उस सेशन को जाके चेक करना। उस सेशन के अंदर मैंने आपको चार प्रकार के सेंटेंस कैसे बनते हैं उनको मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि किस प्रकार से यूजेस होंगे। एक बार जाके चेक करना, बहुत ही ज्यादा काम आपके वो आने वाला है। हो सकता है कि चीजें आपको बहुत क्लैरिटी वहां से मिले, तो ये दो सेशन जाके जरूर चेक करना। ठीक है, ये तो हुआ प्रेजेंट की इसकी बात, प्रेजेंट सिंपल की बात हो गई। अब मैं पास्ट सिंपल की एक बात आपको बोलता हूं, और यहां मैं इस सेंटेंस को चेंज करता हूं। ठीक है, अब आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है। ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे। अब मुझे आप इसका नेगेटिव बना के बताओगे कि इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा। बच्चों, आपको ये कमेंट करके बताना है, इससे मुझे पता लगेगा आपको कितनी क्लैरिटी मिली है सेशन के अंदर। जितनी क्लैरिटी आपको मिली होगी उतना ही मुझे मजा आएगा बात का। यहां से ये तो प्रेजेंट और पास्ट की बात आ गई। ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, वेंट सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो इसलिए यहां लिखा हुआ है ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे। ही गो टू जयपुर नहीं लिखा हुआ, ही वेंट लिखा हुआ है, क्योंकि बीते हुए कल की बात हो रही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब जब इसका नेगेटिव बनेगा वो आप कमेंट करके बताओगे कि कैसे बनना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल जैसे बाकी सारे टेंसेस ने काम किया वैसे ही काम करता है। इसमें सिंपल सेंटेंस में भी आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। जैसे मैं एक कार लूंगा, एक कार खरीदूंगा, आई विल परचेज कार। सिंपल सेंटेंस में ही आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। मैं एक कार नहीं खरीदूंगा, आई विल नॉट परचेज कार। नेगेटिव बन गया। इंटेरोगेटिव बनेगा, क्या मैं एक कार खरीदूंगा, विल आई परचेज कार। क्या मैं एक कार नहीं खरीदूंगा, विल आई नॉट परचेज कार। ये जो सारी की सारी बातें हैं, ये फ्यूचर सिंपल के अंदर आ गई। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन को लगानी होगी। अपन ने यहाँ पे सारी बात करी ना, यहाँ पर अपन ने सारी बातें करी। यहाँ पर
एक बार फिर से मैं आपको थोड़ी-सी इस वाले पार्ट को क्लैरिटी दे देता हूँ, जिससे आपको याद रहे कि हमने यहाँ पर ये वाली सारी की सारी बातें कर ली थी। जिस बच्चे को फिर भी एक बार क्या होता है रिवीजन कई बारी बड़ा ही हेल्पफुल हो जाता है, एक बार इसका मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। देखो याद क्या रखना पड़ेगा? बस इतनी सी बात याद रखो, प्रेजेंट के सारे जो टेंसेस है प्रेजेंट वाले, वो वाले सारे के सारे अपन हेल्पिंग वर्ब याद कर लो कैसे लगेगी। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। प्रेजेंट का जो सिंपल टेंस इंडेफिनिट आएगा, उसमें लगती है डू या डस। प्रेजेंट का जो कंटीन्यूअस आएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, एम, आर। प्रेजेंट का जो परफेक्ट आएगा, उसमें लगेगी हैज, हैव। और प्रेजेंट का जो परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा, उसमें लगेगी हैज, हैव प्लस बीन। अब यहां से आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको समझना है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में डू डज आई, तो प्रेजेंट का सिंपल है और फिर बनेगा हमारे पास पास्ट का सिंपल। प्रेजेंट के सिंपल में डू डज आई, तो पास्ट के सिंपल में डू डज की पास्ट फॉर्म आएगी डिड। डू डज की पास्ट फॉर्म क्या है? डिड। तो पास्ट सिंपल में क्या आ गई? डिड आ गई। फ्यूचर सिंपल में क्या आएगी? डू डज की फ्यूचर फॉर्म आएगी, वो क्या है? विल। तो डू डज प्रेजेंट सिंपल, डिड पास्ट सिंपल, और फ्यूचर सिंपल में विल। तो अब आपको यहां पता लग गया होगा कि हम लोग जो आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे या ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या डू डज आएगी, क्या विल आएगी, क्या डिड आएगी, ये आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर आ रहा है, तो आप समझो पास्ट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर की पास्ट फॉर्म क्या है? वॉज वर आएगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में इज एम आर की जो फ्यूचर फॉर्म है वो क्या है? विल है। तो विल भी आएगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर। ठीक है। अब परफेक्ट में आ जाओ। परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव, तो पास्ट परफेक्ट में हैज, हैव की पास्ट फॉर्म वो क्या है हमारे पास में? हैड आ जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड, तो फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर में हमारे पास में विल चला आ रहा है ना, तो विल में बस हैव जोड़ दो, तो विल हैव आ जाएगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में जैसे मैंने बताया परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, तो परफेक्ट वाली तो हेल्पिंग वर्ब उठा के ले आओ। हैज हैव आ गया, हैड आ गया, विल हैव आ गया। थोड़ा सा आगे है इनसे परफेक्ट वालों से, इसलिए सब में बीन ऐड करते जाओ, बीन बीन बीन। तो अगर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज, हैव, बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस तो विल हैव बीन। और कुछ भी नहीं करना है, अब बस वर्ब सेट करो साथ में। जो सारे के सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं, उनने प्रॉपर्टी में क्या मांगा कि हमें विला नंबर 1 दे दो। हम विला नंबर 1 यानी वर्ब नंबर 1, सारे जब भी मैं विला बोलता हूं आपको वर्ब समझना है। तो सारे के सारे सिंपल सेंटेंसेस ने बोला, सिंपल जो टेंसेस से बोला कि हम लोग वर्ब की पहली फॉर्म के साथ रह लेंगे। तो विल के साथ में भी फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ में भी फर्स्ट फॉर्म, और डूडस के साथ में भी फर्स्ट फॉर्म। सारे के सारे जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस थे, उन्होंने बोला हम लोग ऐसे विला में रहेंगे जो कॉन्टिन्यूअस काम चल रहा हो, जिसमें अभी काम पूरा नहीं हुआ है, काम प्रोग्रेस में चल रहा है। तो वर्ब में आईएनजी, विला नंबर 4 यानी वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी यानी काम कंटिन्यूअस प्रोग्रेस में चल रहा है। तो इजेमर के साथ में वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब में वर्ब में आईएनजी, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। अब यहां आ जाओ, परफेक्ट वालों ने क्या बोला? हम तो परफेक्ट हैं, विला नंबर 3 में रह लेंगे जो पहले से अच्छे से बना हुआ है। तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब इनमें तो क्या ही करना है, ये तो बोले कि हमने परफेक्ट से हेल्पिंग वर्ब उठाई है, हम में बीन भी लग रहा है, हम कंटिन्यूस से आईएनजी उठा लेते हैं यानी विला नंबर 4। तो इनके साथ में क्या लगता है, सबके सब जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं उनकी स्ट्रक्चर में क्या लगता है? बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, और परफेक्ट वाले टेंसेस मतलब हेल्पिंग वर्ब्स हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, हैड, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, विल हैव, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। तो इस प्रकार से आपको सारी की सारी बातें टेंसेस की मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। इस सेशन में हम लोगों ने भरपूर मेहनत करी, भरपूर प्रयास करा कि एक स्टोरी के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर की जाएं।
आपको सारी चीज़ें याद करवाने का प्रयास किया जाए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा या आपको इस सेशन में आने वाली सारी बातें समझ आई हैं या कुछ बातें रह गई हैं, कुछ बातें आप और सीखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको ऐसा ही सेशन ला कर के दूँ, जिससे आप लोगों को आसानी से चीज़ें समझ आएँ, जिससे आपको क्लैरिटी मिले, हर बात आपको समझ आए। आज के लिए इतना ही है। सभी दोस्तों को राधे-राधे। मिलते हैं फिर से। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और पुराने मेरे मित्र, साथी, बंधु हो तो पक्का ही पक्का अपने दोस्तों के साथ में इस सेशन को तो ज़रूर शेयर करना ही करना है। अब मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।